जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं आपके पास कुछ नया लेकर। वही चला था हमारा पंक्चुएशन मार्क्स विराम चिन्ह, उसी के बारे में हमारा अगला वीडियो है। ये हमारा फोर्थ वीडियो है दोस्तों। और हम जो है अभी तक कवर कर चुके हैं, 3 कवर कर चुके हैं दोस्तों। हमारा जो पंक्चुएशन मार्क्स है, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और क्या है कोटेशन मार्क, जो है अब जो है हम लोग जो है कवर कर चुके हैं दोस्तों। अब हमारा जो आता है क्या है पंक्चुएशन मार्क्स में, क्या चीज़ आता है, कॉमा। दोस्तों कॉमा का उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम किसी बात को लिखते या पढ़ते वक्त अगर हम शॉर्ट पॉज करें या शॉर्ट छोटा छोटा रुकें तो कॉमा का उपयोग करना बहुत ही लाजमी होता है दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कोशिश बहुत किए पर अब हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते ही रहेंगे दोस्तों। तो चलिए क्या है कॉमा। कॉमा दोस्तों, कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम। कॉमा को क्या लोग बोलते हैं दोस्तों, अल्प विराम। जब आपको किसी बात को, वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो तो क्या हो दोस्तों, जरा सा विराम देना हो तो कॉमा का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कॉमा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आज मैं मार्केट गया था, वहां से वापस आया, तो वहां पर जैसे हम आज मैं मार्केट गया था, उसके बाद कॉमा, वहां से फिर मैं कहाँ गया, अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, यहाँ गया, वहां गया या जो भी गया, तो वहां पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसे ही इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं दोस्तों, while speaking, while speaking when। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है, क्या है, जब कोई बात करे तब। when you need to give a short pause in sentence used या comma in used। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि while speaking when you need to, जब भी हम किसी बात को वाक्य को बोले तो गिविंग अ शॉर्ट पॉज। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, गिविंग अ शॉर्ट पॉज, मतलब जरा सा रुकने के लिए बोल रहा है, उसको हम उस सेंटेंस में कॉमा का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्प विराम में बोल रहा हूँ मैं। आप किसी वाक्य को बोलते वक्त अगर जरा सा हम रुकते हैं तो वहां पर हम छोटा सा क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। इसका जो है आपका सिंबल जो है इस तरह से है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस सेंटेंस में आप कहीं भी जाए आपको एक चीज देखने को मिलेगा ही दोस्तों। दोस्तों एक चीज और बात बोल रहा हूँ कि आप जब भी पैराग्राफ पढ़ें या फिर बुक्स पढ़ें या जो भी पढ़ें, इसके बगैर वो कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। जो मैं बोल रहा हूँ पंक्चुएशन मार्क्स का हमारा क्या है फोर्थ वीडियो है, जिसका मतलब है कॉमा। कॉमा के बगैर यह सेंटेंस जो है अधूरा रहता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर तो क्या है, राम, यहाँ पर शॉर्ट पॉज हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट पॉज, कम हियर, राम तुम इधर आओ। जैसे और क्या है, आई एम कमिंग सो वेरी फास्ट। क्या है, मैं जो है बहुत तेज आया, फिर यहाँ पर आया जो है कॉमा दोस्तों, और कहना वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से मैं जो है आया दोस्तों। फिर जो है इस तरह के आई हैव मेनी फ्रेंड्स। कौन है दोस्तों, सो राम, श्याम, मोहन, इस तरह से दोस्तों वो बनता है दोस्तों। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो बनता है। एक चीज और यहाँ पर दोस्तों, इफ ही कम आई विल नॉट कम। क्या दोस्तों, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों शॉर्ट पॉज है, इसी को मैं जो है आपको एक्सप्लेन करा था। यहाँ पर भी देखिए देखो, यहाँ पर शॉर्ट पॉज लगा है, यहाँ पर भी देखिए शॉर्ट पॉज लगा है, इसे बोलते हैं कॉमा लगा है दोस्तों। कॉमा का प्रयोग हुआ है। अब आपको समझ में आ गया है दोस्तों कि मैं जो कॉमा का जो एक्सप्लेन क्यों करना चाहता था, या जो मेरा पंक्चुएशन मार्क्स का वीडियो चल रहा था दोस्तों।
वीडियो को देखिए, आप तभी इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है दोस्तों। अगर आप जो है स्किप करेंगे तो चीज़ भूल जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा वीडियो बना उसे आप देखें जरूर, तभी आपको समझ में आएगा कि कॉमा क्या चीज़ होता है दोस्तों। दोस्तों अब हमारा आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क होता क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो है क्या है, शुरू में कोटेशन मार्क कैसा रहता है दोस्तों, इस तरह से रहता है। इसे बोल सकते हैं एट द स्टार्ट, और इसका सेकंड क्या होता है, अंत में ये किस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से ऊपर में रहता है एट द एंड। तो इस तरह से जो है हमारा कोटेशन मार्क जो है बनता है दोस्तों। कोटेशन मार्क जो है किसी के कही हुई बात को हम कोटेशन के अंदर जो है रख सकते हैं दोस्तों। किसी के कही हुई बातों को हम कोटेशन के अंदर या फिर इस तरह से जो होता है उसके अंदर जो है होता है दोस्तों। दोस्तों क्या बोल रहा है, किसी की, जिसकी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, किसी की कही हुई बातों को कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं दोस्तों। मतलब किसी की कही हुई बातों को हम ये कोटेशन मार्क के अंदर ही उसे लिखते हैं दोस्तों। दोस्तों इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों कि सेइंग ऑफ समथिंग, सेइंग ऑफ, इसे सेइंग ऑफ someone giving in the writing inside of quotation mark। क्या बोला, किसी की कही हुई बातों को, सेम मतलब किसी की कही हुई बातों को हम जो है कोटेशन के अंदर लिखते हैं दोस्तों। उसे इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से व्यक्त करते हैं। मतलब कि जब कोई बोलता है कि मैं जो है बहुत दूर गया, या उसने कहा कि आज वहां जाऊंगा, फिर उसने कहा कि मैं जो है आज इस चीज करूंगा, फिर उसने कहा कि ये चीज मैं करूंगा। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा कि आपको मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। राम सैड, आप जो है देखिए दोस्तों कोटेशन मार्क लग गया। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। आप जो है देखिए दोस्तों ये दोनों साइड जो है कोटेशन मार्क लग गया और आपका फुल स्टॉप लग गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों यही जो बना है यही है हमारा कोटेशन मार्क। क्या बोल रहा है, राम जो है स्कूल का सबसे अच्छा छात्र है बोल रहा है। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे मैनेजर सेस कस्टमर इज वेरी इम्पोर्टेंट। कस्टमर जो है क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला जो है यहीं पर जो है हमारा जो है कोटेशन मार्क लगा हुआ है दोस्तों। मैनेजर कह रहा है कि कस्टमर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हमारा सामान जो है नहीं बिक सकता है, इस तरह से बोल रहा है। और दोस्तों इसी में और जो है हमारा थर्ड क्या बोला, प्रिंसिपल ने कहा दिस इज माय स्टाफ। या मेरा जो है क्या है, स्टाफ है। तो यहाँ कर क्या है, प्रिंसिपल ने कहा, फिर क्या बोले, मैनेजर ने कहा, राम ने कहा, श्याम ने कहा, मोहन ने कहा, ईटीसी ने कहा, तब हम उसके बातों को जो है हम वहां पर कोटेशन के अंदर जो है रखते हैं दोस्तों। उसी को बोला जा रहा है कोटेशन मार्क, जो शुरू में इस तरह से लगता है और अंत में इस तरह से। यहाँ पर एक चीज नोट किया होगा दोस्तों कि जो है शुरू का जो है आप जो लिख रहे हैं तो शुरू में किस तरह से यूज हो रहा है, इस तरह से जो है कोटेशन मार्क हो रहा है, और अंत में जो है इस तरह से आके यहाँ पर जो है
हो रहा है दोस्तों। इसी को मैं जो है बता रहा था कि ये जो है शुरू में इस तरह से लगता है, फिर लास्ट में इस तरह से, जब किसी की कही हुई बातों को हम जो है कोटेशन के अंदर जो है रखते हैं दोस्तों, यहीं पर ये जो है आपका कोटेशन मार्क होता है। ये जो है पंक्चुएशन मार्क का जो है 5th नंबर है दोस्तों। मैं जो आपको बताया था कि हमारा जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो 8 टाइप के होते हैं दोस्तों, 8 टाइप होते हैं। उसमें हमारा आता है दोस्तों 5th नंबर कोटेशन मार्क। दोस्तों अब आता है हमारे पास 6वां नंबर पंक्चुएशन मार्क्स का कॉलन। कॉलन क्या होता है दोस्तों? कॉलन को यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से 2 बिंदी होता है दोस्तों। कॉलन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? प्राय कॉलन का मतलब है जैसा कि। क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है जैसा कि। कॉलन का मतलब होता है जैसा कि। कॉलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, चीजों, जगहों की सूची के बारे में बताते हैं। क्या दोस्तों? व्यक्तियों, चीजों या जगहों की सूची के बारे में जब आप बताते हैं तब आप कॉलन का प्रयोग करते हैं। कॉलन का मतलब होता है जैसा कि। जैसा कि इस व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति से मिला, अन्य व्यक्ति से मिला। जैसे कि मेरे पास सब्जी है, चावल है, दाल है, या जैसे पास मेरे पास कार है, बाइक है, साइकिल है। इस तरह से मतलब आप जो है क्या जी, कोई व्यक्तियों, चीजों और जगहों के बारे में आप लिस्ट बताते हैं तब जो है आप जो है कॉलन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है कॉलन का प्रयोग देते हैं। जैसे कि आई हैव मेनी थिंग्स। आप जो है यहाँ पर दोस्तों ये जो डॉट लग रहा है यही जो है क्या है आपका कॉलन है। इसी को बोलते हैं दोस्तों कॉलन। अब आपको समझ में आ गया। आई हैव मेनी थिंग्स, शुगर्स, राइस, वेजिटेबल, पेन्स एंड बुक्स, ETC और भी अन्य चीज मेरे पास है दोस्तों। मतलब आई हैव मेनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीज सामान है, जैसे कि शुगर है, राइस है, वेजिटेबल है, पेन्स है एंड बुक्स और भी अन्य चीज है। दोस्तों आप यहाँ पर देखे होंगे कि ये जो आपका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वहां पर आप देखे होंगे क्या क्या चीज आप जो है नोटिस किए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप क्या लिखा है कोटेशन मार्क लगा हुआ है दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं कोटेशन मार्क लगा हुआ है दोस्तों। शुरू में किस तरह से है और लास्ट में किस तरह है, और उसी प्रकार से और आप जो इस जो आप डिप्रेशन को देख रहे हैं वहां पर एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो है कॉमा का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो मैं बताया था कि कॉमा और कोटेशन और जितने भी मैं पंक्चुएशन मार्क्स बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों किसी भी लैंग्वेज के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या मैथ्स हो, साइंस हो, या अन्य सब्जेक्ट हो, सभी के लिए जो है आपका पंक्चुएशन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों। तो इसे आप जानिए कि उसका प्रयोग कहाँ पर होता है और किस तरह से होता है। यहाँ पर दोस्तों कॉलन की हमारे बात चल रहा है कि कॉलन का हम क्या बताते हैं, क्या व्यक्तियों, चीजों और जगहों के लिस्ट के बारे में जब हम लिस्ट बनाते हैं तब हमारे पास क्या आता है, वो चीज आता है कॉलन का प्रयोग दोस्तों। और देखो यहाँ पर दोस्तों I have many friends। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए आपके कई सारे दोस्त हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों एक कॉलन लग रहा है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन एंड रोहित एंड राहुल। इस तरह से एंड ETC मेरे और भी अन्य दोस्त हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये बोल रहा है कि मेरे कई दोस्त हैं, राम है, श्याम है, मोहन है, रोहित है एंड राहुल भी है मेरे क्या है दोस्त है दोस्त। मतलब उसके बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सी दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज उपयोग है इससे। देखिए इससे दोस्तों पढ़े आई हैव मेनी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लग गया कॉलन, जैसे आगे बढ़े राम, फिर आ गया कॉमा, फिर आगे श्याम बढ़े, फिर कॉमा आ गया, फिर मोहन बढ़े, फिर कॉमा आ गया, फिर रोहित आ गया, फिर एंड के बाद क्या है राहुल ETC, और लास्ट में आपके आ गया दोस्तों ये क्या आ गया फुल स्टॉप। यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो मेरा पंक्चुएशन मार्क्स चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखिए, समझिए कि ये होता क्या है दोस्तों, क्योंकि
इसके बगैर आप जो है किसी भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस, किसी भी चीज़ को आप जो है एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आपको कॉलम के बारे में जानना ही होगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसे आप जरूर बताइए, कमेंट करिए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, देखिए और समझिए। अगर आपको इसमें कोई इंप्रूव लगता है, आपके लाइफ को इंटरेस्ट लगता है, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। दोस्तों, मोटिवेट होने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके जो प्यार है मुझे मिलता रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास फर्स्ट जो है नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।